श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीगणेशाय नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। लीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हम 135 श्लोक तक कर लिए थे, उसके बाद आगे चलेंगे। महाभारत आदि पर्व प्रथमोऽध्यायः। तत्रावहसितश्चासीत् प्रस्कन्दन् इव सम्भ्रमाद् प्रत्यक्षं वासुदेवस्य भीमेनानभिजातवत्। उसी सभा भवन में जब संभ्रम, जल में स्थल और स्थल में जल का भ्रम, इसको बोलते हैं संभ्रम, होने के कारण दुर्योधन के पांव फिसलने से लगे, तब भगवान श्री कृष्ण के सामने ही भीमसेन ने उसे गंवार सा सिद्ध करते हुए उसकी हंसी उड़ाई थी। सौभोगान विविधान भुंजन रत्नानि विविधानि च कथितो धृतराष्ट्रस्य विवर्णो हरिणः कृशः। दुर्योधन नाना प्रकार के भोग तथा भांति भांति के रत्नों का उपयोग करते रहने पर भी दिनों दिन दुबला रहने लगा, उसका रंग फीका पड़ गया। इसकी सूचना कर्मचारियों ने महाराज धृतराष्ट्र को दी। अन्वजानात् ततोद्यूतं धृतराष्ट्रश्रुतप्रियः तच्छ्रुत्वा वासुदेवस्य कोपस्सम भवन् महान्। धृतराष्ट्र अपने उस पुत्र के प्रति अधिक आसक्त थे, अतः उसकी इच्छा जानकर उन्होंने उसे पांडवों के साथ जुआ खेलने की आज्ञा दे दी। जब भगवान श्री कृष्ण ने यह समाचार सुना तब उन्हें धृतराष्ट्र पर बड़ा क्रोध आया। नाति प्रीतमनाश्चासिद् विवादांश्चान्वामोदत द्यूतादीननयान् घोरन् विविधांश्चाप्युपैक्षत। यद्यपि उनके मन में कलह की संभावना के कारण कुछ विशेष प्रसन्नता नहीं हुई, तथापि उन्होंने मौन रहकर इन विवादों का अनुमोदन ही किया और भिन्न भिन्न प्रकार के भयंकर अन्याय द्यूत आदि को देखकर भी उनकी उपेक्षा कर दी। निरस्य विदुरं भीष्मं द्रोणं सारद्वतं कृपं विग्रहेतुमले तस्मिन् दहन् क्षत्रं परस्परम्। इस अनुमोदन या उपेक्षा का कारण यह था कि नाशक दुष्ट राजाओं का संहार चाहते थे, अतः उन्हें विश्वास था कि इस विग्रह जनित महान युद्ध में विदुर, भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य की अवहेलना करके सभी दुष्ट क्षत्रिय एक दूसरे को अपनी क्रोधाग्नि में भस्म कर डालेंगे। जयत्सु पांडवपुत्रेषु श्रुत्वा सुमहदप्रियं दुर्योधनमतं ज्ञात्वा कर्णस्य शकुनेस्तथा धृतराष्ट्रश्चिरं ध्यात्वा संजयं वाक्यमब्रवीत्। शृणु संजय सर्वं मे नाचासूयितुमर्हसि। श्रुतवान् अस्य मेधावी बुद्धिमान् प्राज्ञसम्मतः नाभिग्रहे कर्ममतिर्नाचा प्रिये कुलक्षये। जब युद्ध में पांडवों की जीत होती गई तब यह अत्यंत अप्रिय समाचार सुनकर तथा दुर्योधन, कर्ण और शकुनी के दुराग्रहपूर्ण निश्चित विचार जानकर धृतराष्ट्र बहुत देर तक चिंता में पड़े रहे। फिर उन्होंने संजय से कहा, संजय, मेरी सब बात सुन लो, फिर इस युद्ध या विनाश के लिए मुझे दोष न दे सकोगे। तुम विद्वान, मेधावी, बुद्धिमान और पंडित के लिए भी आदरणीय हो। इस युद्ध में मेरी सम्मति बिल्कुल नहीं थी और यह जो हमारे कुल का विनाश हो गया है, इससे मुझे तनिक भी प्रसन्नता नहीं हुई है। न मे विशेष पुत्रेषु स्वेषु पाण्डुसुतेषु वा वृद्धं माम् अभ्यसूयन्ति पुत्रामन्यपरायणाः। मेरे लिए अपने पुत्र तथा और पांडवों में कोई भेद नहीं था, किंतु क्या करूं, मेरे पुत्र क्रोध के वशीभूत हो मुझ पर ही दोषारोपण करते थे और मेरी बात नहीं मानते थे। अहम त्वचक्षुप्रापर्ण्यात् पुत्रप्रीत्या तत् मुह्यन्तं च न मुह्यामि दुर्योधनम् अचेतनम्। मैं अंधा हूँ, अतः कुछ दीनता के कारण कुछ पुत्रों के प्रति अधिक आसक्ति
होने से भी वह सब अन्याय सहता आ रहा हूँ। मंदबुद्धि दुर्योधन जब मोहबश दुखी होता था तब मैं भी उसके साथ दुखी हो जाता था। राजसूये श्रियं दृष्ट्वा पाण्डवस्य महोजसः तच्चावहासनं प्राप्य सभारोहणदर्शने अमर्षणस्वयं जेतुम् अशक्तः पाण्डवान् रणे निरुत्साहश्च सम्प्राप्तुं सुस्त्रियं क्षत्रियोऽपि सन् गान्धारराजसहितः छद्मादिउताममन्त्रयत् तत्र यदि यत् यथा ज्ञातं मया सञ्जय तच्छृणु। राजसूय यज्ञ में महापराक्रमी पांडुपुत्र युधिष्ठिर की सर्वोपरि समृद्धि संपत्ति देखकर तथा सभा भवन की सीढ़ियों पर चढ़ते और उस भवन को देखते समय भीमसेन के द्वारा उपहास पाकर दुर्योधन भारी अमर्ष में भर गया था। युद्ध में पांडवों को हराने की शक्ति तो उस पे थी नहीं, अतः क्षत्रिय होते हुए भी यह युद्ध के लिए उत्साह नहीं दिखा सका, परंतु पांडवों की उस उत्तम संपत्ति को हथियाने के लिए उसने गांधार राज शकुनी को साथ लेकर कपटपूर्ण युद्ध खेलने की ही निश्चय किया। संजय, इस प्रकार जुआ खेलने का निश्चय हो जाने पर उसके पहले और पीछे जो जो घटनाएं घटी हुई है उन सब का विचार करते हुए मैंने समय समय पर विजय की आशा के विपरीत जो जो अनुभव किया है उसे कहता हूँ, सुनो। श्रुत्वा तो मम वाक्यानि बुद्धियुक्तानि तत्त्वतः ततो ज्ञास्यसि मां सोते प्रज्ञाचक्षुषमिच्युत। सूतनंदन, मेरे उन बुद्धिमतापूर्ण वचनों को सुनकर तुम ठीक ठीक समझ लोगे कि मैं कितना प्रज्ञाचक्षु हूँ। यदा स्रौषं धनुरायम्य चित्रं विद्धं लक्ष्यं पातितं वै पृथिव्यां कृष्णामृतां प्रेक्षतां सर्वराज्ञं तदा न संशय विजयाय संजय। संजय, जब मैंने सुना कि अर्जुन ने धनुष पर बाण चढ़ाकर अद्भुत लक्ष्य भेद दिया और उसे धरती पर गिरा दिया, साथ ही जब राजाओं के सामने जबकि वह टुकुर टुकुर देखते ही रह गए बलपूर्वक द्रौपदी को ले आया, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी। यदा स्रौषं द्वारकायं सुभद्रं पशोह्योडां माधवीम् अर्जुनेन इन्द्रप्रस्थं वृष्णिवीरौ च यातौ तदा न संशय विजयाय संजय। संजय, जब मैंने सुना कि अर्जुन ने द्वारका में मधुवंश की राजकुमारी और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा को बलपूर्वक हरण कर लिया और श्री कृष्ण एवं बलराम इस घटना का विरोध न कर दहेज लेकर इंद्रप्रस्थ में आए, तभी समझ लिया था कि मेरी विजय नहीं हो सकती। यदा स्रौषौ देव राजं प्रविष्टं शरैर्दिव्यैर्वारितं च अर्जुनेन अग्निं तथा तर्पितं खांडवे च तदा न संशय विजयाय संजय। जब मैंने सुना कि खांडवदाह के समय देवराज इंद्र तो वर्षा करके आग बुझाना चाहते थे और अर्जुन ने उसे अपने दिव्य बाणों से रोक दिया तथा अग्निदेव को तृप्त किया, संजय, तभी मैंने समझ लिया कि अब मेरी विजय नहीं हो सकती। यदा स्रौषं जातुषात् वैश्यनस्तान् मुक्तान् पार्थान् पंचकुन्त्या समेतान् तं चैषां विदुरं स्वार्थसिद्धौ तदा न संशय विजयाय संजय। जब मैंने सुना कि लाक्षा भवन से अपनी माता सहित पांचों पांडव बच गए हैं और स्वयं विदुर उनकी स्वार्थ सिद्धि के प्रयत्न में तत्पर है, संजय, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी। यदा स्रौषं द्रौपदीं रंगमध्ये लक्ष्यं भित्त्वा निर्जितामर्जुनेन सुरान् पंचालान् पांडवैयांश्च युक्तं सदा न संशय विजयाय संजय। जब मैंने सुना कि रंगभूमि में लक्ष्य भेद करके अर्जुन ने द्रौपदी प्राप्त कर ली है और पांचाल वीर तथा पांडव वीर परस्पर संबंध हो गए हैं, संजय, उसी समय मैंने विजय की आशा छोड़ दी। यदा स्रौषं मागधानं वरिष्ठं रासंधं क्षत्रमध्ये ज्वलन्तं दोर्भ्यं हतं भीमसेनेन गत्वा तदा न संशय विजयाय संजय। जब मैंने सुना कि मगधरा शिरोमणि क्षत्रिय जाति के जाज्वल्यमान रत्न जरासंध को भीमसेन ने उसकी राजधानी में जाकर बिना अस्त्र शस्त्र के हाथों से ही चीर दिया, संजय, मेरी जीत की आशा तो तभी टूट गई। यदा स्रौषं दिग्विजये पांडुपुत्रे वशीकृतं भूमिपालान् प्रसह्य महाक्रतुं राजसूयं कृतं च तदा न संशय विजयाय संजय। जब मैंने सुना कि दिग्विजय के समय पांडवों ने बलपूर्वक बड़े बड़े भूमिपतियों को अपने अधीन कर लिया
और महायज्ञ राष्ट्रीय संपन्न कर दिया। संजय, तभी मैंने समझ लिया कि मेरी विजय की कोई आशा नहीं है। यदा श्रौषम द्रौपदीमश्रुकंठीं सभां नीतां दुःखितामेकवस्त्रां रजस्वलां नाथवतीमनाथवत् यदा नाशंसे विजयाय संजय। संजय, जब मैंने सुना कि दुखिता द्रौपदी रजस्वलावस्था में आंखों में आंसू भरे केवल एक वस्त्र पहने वीरपतियों के रहते हुए भी अनाथ के समान भरी सभा में घसीट कर लाई गई, तभी मैंने समझ लिया था कि अब मेरी विजय नहीं हो सकती। यदा श्रोषं वाशसां तत्र राशिं समाक्षिपत्कितभो मंदबुद्धिः दुःशासनो कतवान्नैव चान्तं तदा नाशंसे विजयाय संजय। जब मैंने सुना कि धूर्त एवं मंदबुद्धि दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्र खींचा और वहाँ वस्त्रों को इतना ढेर लग गया कि उसका पार न पा सका संजय, तभी से मुझे विजय की आशा नहीं रही। यदा श्रौषं हृतराज्यं युधिष्ठिरं पराजितं सौबलेनाक्षवत्याम् अन्वागतं भ्रातुभिरप्रमेये तदा नाशंसे विजयाय संजय। संजय, जब मैंने सुना कि धर्मराज युधिष्ठिर को जुए में शकुनी ने हरा दिया और उनका राज्य छीन लिया, फिर भी उनके अतुल बलशाली धीर गंभीर भाइयों ने युधिष्ठिर का अनुगमन ही किया, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी। यदा श्रोषं विविधास्तत्र चेष्टा धर्मात् मनां प्रस्थितानां वनाय ज्येष्ठप्रीत्या क्लिश्यतां पांडवानां तदा नाशंसे विजयाय संजय। जब मैंने सुना कि वन में जाते समय धर्मात्मा पांडव धर्मराज युधिष्ठिर के प्रेमवश दुख पा रहे थे और अपने हृदय का भाव प्रकाशित करने के लिए विविध प्रकार की चेष्टा कर रहे थे संजय, तभी मेरी विजय की आशा नष्ट हो गई। यदा श्रोषं स्नातकानां सहस्रे तन्वागतं धर्मराजं वनस्थं भिक्षाभुजां ब्राह्मणानां महात्मनं तदा नाशंसे विजयाय संजय। तब मैंने सुना कि हजारों स्नातक वनवासी युधिष्ठिर के साथ रह रहे हैं और वे तथा दूसरे महात्मा एवं ब्राह्मण उनसे भिक्षा प्राप्त करते हैं संजय, तभी मैं विजय के संबंध में निराश हो गया। यदा श्रौषमर्जुनं देवदेवं किरातरूपं त्र्यंबकं तोष्य युद्धे अवाप्तवन्तं पाशुपतं महास्त्रं तदा नाशंसे विजयाय संजय। संजय, जब मैंने सुना कि किरात वेशधारी देवदेव त्रिलोचन महादेव को युद्ध में संतुष्ट करके अर्जुन ने पाशुपत नामक महान अस्त्र प्राप्त कर लिया, तभी मेरी आशा निराशा में परिणत हो गई। यदा श्रोषं वनवासे तु पार्थान् समागतं ब्रह्मर्षिभिः पुराणैः उपास्यमानान् सगणैर्जातसंख्यान् तदा नाशंसे विजयाय संजय। यदा श्रोषं त्रिदि अवस्थं धनञ्जयं चक्रात् साक्षात् दिव्यमस्तं यथावत् अधीयानं संचितं सत्यसंधं तदा नाशंसे विजयाय संजय। जब मैंने सुना कि वनवास में भी कुंती पुत्रों के पास पुरातन महर्षिगण पधारते और उनसे मिलते हैं, उसके साथ उठते बैठते और निवास करते हैं तथा सेवक संबंधियों सहित पांडवों के प्रति उनका मैत्रीभाव हो गया है संजय, तभी से मुझे अपनी पक्ष की विजय का विश्वास नहीं रह गया था। जब मैंने सुना कि सत्यसंध धनंजय अर्जुन स्वर्ग में गए हुए हैं और वहाँ साक्षात इंद्र से दिव्य अस्त्र वस्त्र की विधिपूर्वक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और वहाँ उनके पौरुष एवं ब्रह्मचर्य आदि की प्रशंसा हो रही संजय, तभी से मेरा युद्ध में विजय की आशा जाती रही। यदा श्रोषं कालकेयास्ततस्थे पौलो मानो वरदानाच्च दृप्ताः देवी रजय्या निर्जिताश्चार्जुनेन तदा नाशंसे विजयाय संजय। जब से मैंने सुना कि वरदान के प्रभाव से घमंड के नशे में चूर कालके तथा पोलम नाम के असुरों को इन्हें बड़े बड़े देवता भी नहीं जीत सकते थे, अर्जुन ने बात की बात में पराजित कर दिया, तभी से संजय मैंने विजय की आशा कभी नहीं की। यदा श्रौषामसुराणं वधार्थे किरीटिनं ज्ञात मैत्तकर्षणं कूटार्थं चप्यागतं श्लशक्रलोका तदा नाशंसे विजयाय संजय। मैंने जब सुना कि शत्रुओं का संहार करने वाले किरीट अर्जुन असुरों का वध करने के लिए गए थे और इंद्रलोक से अपना काम पूरा करके लौट आए संजय, तभी मैंने समझ लिया अब मेरी जीत का कोई आशा नहीं है। यदा श्रोषं तीर्थयात्रा प्रवृत्तं पाण्डवसुतं सहितं लोमशेन तस्मादौ श्रोषेद अर्जुनस्यार्थलाभं तदा नाशंसे विजयाय संजय।
यदा सौसं वैश्रवणेन सार्धं समागतं भीममन्याश्च पार्थान् कस्मिन् देशे मानुषाणामगम्ये तदा नाशंसे विजयाय संजय। जब मैंने सुना कि पांडुनंदन युधिष्ठिर महर्षि लोमस जी के साथ तीर्थ यात्रा कर रहे हैं और लोमसी के मुख से ही उन्होंने यह भी सुना स्वर्ग में अर्जुन को अभिष्ट वस्तु दिव्यास्त्र की प्राप्ति हो गई। संजय, तभी से मैंने विजय की आशा ही छोड़ दी। जब मैंने सुना कि भीमसेन तथा दूसरे भाई उस देश में जाकर जहाँ मनुष्यों की गति नहीं है कुबेर के साथ मिल पलाप कर रहे हैं, संजय, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी। यदा सोऽसं घोषयात्रागतानं वन्दं गन्धर्वैर्मुख्यनं चार्जुनेन शेषं सुतानं कर्णबुधोष्णतानं तदा नाशंसे विजयाय संजय। जब मैंने सुना कि कर्ण की बुद्धि पर विश्वास करके चलने वाले मेरे पुत्र घोष यात्रा के निमित्त गए और गंधर्वों के हाथ बंदी बन गए और अर्जुन ने उन्हें उसके हाथ से छुड़ाया, संजय, तभी से मेरे विजय की आशा छोड़ दी। यदा श्रौषं यक्षरूपेण धर्मं समागतं धर्मराजेन सूतां पृष्ठान् कांश्चित् विप्रवाणं च सम्यक् तदा नाशंसे विजयाय संजय। सूत संजय, जब मैंने सुना कि धर्मराज यक्ष का रूप धारण करके युधिष्ठिर से मिले और युधिष्ठिर के उनके द्वारा किए गए गुड़ प्रश्नों का ठीक ठीक समाधान कर दिए, तभी विजय के संबंध में मेरी आशा टूट गई। यदा श्रौषं न विदुर मामकास्तान् प्रच्छन्न रूपान् वसतः पाण्डवेयान् विराट राष्ट्रे सह कृष्णाया च तदा नाशंसे विजयाय संजय। संजय, विराट की राजधानी में गुप्त रूप से द्रौपदी के साथ पांचों पांडव निवास कर रहे थे, परंतु मेरे पुत्र और उनके सहायक इस बात का पता नहीं लगा सके। जब मैंने यह बात सुनी मुझे यह निश्चय हो गया कि मेरे विजय संभव नहीं है। यदा श्रौषं कीचकानां वरिष्ठं निषूदितं भ्रातृसतेन सार्धं द्रौपद्यर्थं भीमसेनेन संख्ये तदा नाशंसे विजयाय संजय। यदा श्रौषं मामकानां वरिष्ठान् धनञ्जयेनैकरथेन भग्नान् विराटराष्ट्रे वसता महात्मना तदा नाशंसे विजयाय संजय। संजय, जब मैंने सुना कि भीमसेन ने द्रौपदी के प्रति किए हुए अपराध का बदला लेने के लिए किंचकों के सर्वश्रेष्ठ वीर को उसके 100 भाइयों सहित युद्ध में मार डाला था, तभी से मुझे विजय की बिल्कुल आशा नहीं रह गई। संजय, जब मैंने सुना कि विराट की राजधानी में रहते समय महात्मा धनंजय ने एकमात्र रथ की सहायता से हमारे सभी श्रेष्ठ महारथियों को जो गोहरण के लिए पूर्ण तैयारी के साथ वहाँ मार गया, तभी से मुझे विजय की आशा नहीं रही। यदा श्रोषं सत्कृतं मत्स्यराज्ञा सुतां दत्तामुत्तरामर्जुनाय तां चार्जुनः प्रत्यगृह्णात् सुतार्थे तदा नाशंसे विजयाय संजय। इस दिन मैंने यह बात सुनी कि मत्स्यराज विराट ने अपनी प्रिय तथा सम्मानित पुत्री उत्तरा को अर्जुन के हाथ अर्पित कर दिया, परंतु अर्जुन ने अपनी लिए नहीं अपने पुत्र के लिए उसे स्वीकार किया। संजय, उसी दिन से मैं विजय की आशा नहीं करता था। यदा श्रौषं निर्जितस्याधनस्य प्रभ्राजितस्य स्वजनात् प्रच्युतस्य अक्षोहिणी सप्तयुधिष्ठिरस्य तदा नाशंसे विजयाय संजय। संजय, युधिष्ठिर जुए में पराजित है, निर्धन है, घर से निकाले हुए और अपने सगे संबंधियों से बिछुड़े हुए हैं। फिर भी जब मैंने सुना कि उनके पास 7 सक्षोहिणी सेना एकत्र हो चुकी है, तभी विजय के लिए मेरे मन में जो आशा थी उस पर पानी फिर गया। यदा श्रोषं माधवं वासुदेवं सर्वात्मना पाण्डवार्थे निविष्टं यस्येमं गां विक्रममेकमाहु तदा नाशंसे विजयाय संजय। वामद अवतार के समय यह संपूर्ण पृथ्वी जिनके एक डंग में ही आ गई बताई जाती है, वे लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण पूरे हृदय से पांडवों की कार्यसिद्धि के लिए तत्पर है। जब यह बात मैंने सुनी संजय, तभी से मुझे विजय की आशा नहीं रही। यदा सोऽसं नारायणतो कृष्णार्जुनो वदतो नारदस्य अहं द्रष्टा ब्रह्मलोके सम्यक् तदा नाशंसे विजयाय संजय। जब देवर्षि नारद के मुख में मैंने ये बात सुनी कि श्री कृष्ण अर्जुन साक्षात नर और नारायण है और इन्हें मैंने ब्रह्मलोक में भली भांति देखा, तभी से मैंने विजय की आशा छोड़ दी। यदा सोऽसं लोकहिताय कृष्णं समार्थिनामुपयातं कुरूणं तमं कुर्वाणमुक्तार्थं च यातं तदा नाशंसे विजयाय संजय। संजय, जब मैंने सुना कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण लोक कल्याण के लिए शांति की इच्छा से आए हुए हैं और कौरव पांडवों ने शांति संधि करवाना चाहते हैं, परंतु ये अपने प्रयास में असफल होकर लौट गए,
तभी से मुझे विजय की आशा नहीं हुई। यदा श्रोषं कर्ण दुर्योधनाभ्यं बुद्धिं कुतां निग्रहे केशवश्चां तं चात्मानं बहुधा दर्शयानं तदा नाशं से विजयाग संजय। संजय, जब मैंने सुना कि कर्ण और दुर्योधन दोनों में यह सलाह है कि श्री कृष्ण को कैद कर लिया जाए और श्री कृष्ण ने अपने आप को अनेक रूप में विराट या अखिल विश्व के रूप में दिखा दिया, तभी से मैंने विजय आशा त्याग दी। यदा सोऽसं वासुदेवे प्रयाते अथ सेकामग्रतस्थिष्टमानाम् आर्तां प्रथां सन्तिनं केशवेन तदा नाशंसे विजयाग संजय। जब मैंने सुना यहाँ से कृष्ण के लौटते समय अकेली कुंती उनके रथ के सामने आकर खड़ी हो गई और अपनी हृदय की अतिवेदना प्रकट करने लगी, तब श्री कृष्ण ने उसे भली भांति सांत्वना दी। संजय, तभी से मैंने विजय की आशा छोड़ दी। यदा श्रोषं मंत्रिणं वासुदेवं तथा भीष्मं सन्तनवं च तेषां भारद्वाजं चाशिषो गौरवाणं तदा नाशं से विजयाग संजय। संजय, जब मैंने सुना कि श्री कृष्ण पांडवों के मंत्री है और शांतनु नंदन भीष्म तथा भारद्वाज द्रोणाचार्य उन्हें आशीर्वाद दे रहे, तब मुझे विजय प्राप्ति की किंचित भी आशा नहीं रही। यदा श्रोषं कर्ण उवाच भीष्मं नाहं युत्स्य युद्धमाना त्वयिति हित्वा सेनापच अपचक्राम चापी तदा नाशं च विजयाग संजय। जब कर्ण ने भीष्म से यह बात कह दी कि जब तक तुम युद्ध करते रहोगे तब तक मैं पांडवों से नहीं लड़ूंगा, इतना ही नहीं और सेना को छोड़कर हट गया संजय, तभी से मेरे मन में विजय के लिए कुछ भी आशा नहीं रह गई। यदा सोऽसं वासुदेवार्जुनौ तौ तथा धनुर्गाण्डीवप्रमेयं त्रियुगवीर्याणि समागतानि तदा नाशं से विजयाग संजय। संजय, जब मैंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण, वीरवर अर्जुन तथा अत्यंत शक्तिशाली गांडीव धनुष ये तीनों भयंकर प्रभावशाली शक्तियाँ इकट्ठी हो गई है, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी। यदा सोऽसं कस्मलेनाभिपन्ने अथोपस्थे शीदमाने अर्जुने वै कृष्णमलोकान् दर्शयानं शरीरे तदा नाशं से विजयाग संजय। संजय, जब मैंने सुना कि रथ के पिछले भाग में स्थित मोहग्रस्त अर्जुन अत्यंत दुखी हो रहे थे और श्री कृष्ण ने अपने शरीर में उन्हें सब लोगों का दर्शन करा दिया, तभी मेरे उनसे विजय की सारी आशा समाप्त हो गई। यदा सोऽसं भीष्ममित्राकर्षणं विघ्नन्तमाजावहुतं रथानं येषां कश्चित् बध्यते ख्यातरूप तदा नाशं से विजयाग संजय। जब मैंने सुना कि शत्रुघाती भीष्म रणांगण में प्रतिदिन 10,000 रथियों को संहार कर रहे हैं, परंतु पांडवों का कोई प्रसिद्ध योद्धा नहीं मारा जा रहा है, संजय, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी। यदा सोऽसं चापययेन संख्ये वयं मृत्युं विहितं धार्मिकेन यच्चाकर्षो पांडवैया प्रहृष्टा तदा नाशं च विजयाग संजय। जब मैंने सुना कि परम धार्मिक गंगानंदन भीष्म ने युद्ध भूमि में पांडवों को अपने मृत्यु का उपाय स्वयं बता दिया, पांडवों ने प्रसन्न होकर उनकी उस आज्ञा का पालन किया, संजय, तभी मुझे विजय की आशा नहीं रही। यदा सोऽसं भीष्ममत्यन्तशूरं हतं पार्थेनाहवे स्वप्रधुष्यं शिखण्डिनं पुरतः स्थापयित्वा तदा नाशं से विजयाग संजय। तब मैंने सुना कि अर्जुन ने सामने शिखंडी को खड़ा करके उसकी ओट से सर्वथा अजय अत्यंत सूर्य भीष्म पितामह को युद्ध भूमि में गिरा दिया, संजय, तभी मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई। यदा सोऽसं सरतल्पे शयानं वृद्धं वीरं सरितं चित्तपुंखैः भीष्मं कृत्वा सोमकानल्पशेषं तदा नाशं से विजयाग संजय। जब मैंने सुना कि हमारे बुद्धवीर भीष्म पितामह अधिकांश सोमकवंशी योद्धाओं को वध करके अर्जुन के बाणों से क्षत विक्षत शरीर हो शैया पर शयन कर रहे हैं, संजय, तभी मैंने समझ लिया अब मेरे विजय नहीं हो सकती। यदा सोऽसं सन्तनवेशयाने पानीयर्थे चोदितेन अर्जुनेन भूमिं भित्त्वा तत्पितं तत्तभीष्मं तदा नाशं से विजयाग संजय। संजय, जब मैंने सुना कि शांतनुनंदन भीष्म पितामह ने सरसैया पर सोते समय अर्जुन को संकेत किया और उन्होंने बाण से धरती का वेदन करके उनकी प्यास बुझा दी, तब मैंने विजय की आशा त्याग दी। यदा वायुश्चन्द्रसूर्यौ च युक्तो कौन्तेयानामनुलोमा जयाय नित्यं चास्मा स्वापदा भीषयन्ति तदा नाशं से विजयाग संजय। जब वायु अनुकूल वहकर और चंद्रमा सूर्य
आवस्थान में संयुक्त होकर पांडवों की विजय की घोषणा दे रहे थे और कुत्ते आदि भयंकर प्राणी प्रतिदिन हम लोगों को डरा रहे। संजय, तब मैंने विजय के संबंध में अपनी आशा छोड़ दी। यदा द्रोणाभिविधानस्त्रमार्गन् यद्दर्शयन् समरे चित्रयोधि न पांडवान् श्रेष्ठतरान् निहन्ति तदा नाशंसे विजयाय संजय। संजय, हमारे आचार्य द्रोण बेजोड़ा योद्धा थे और उन्होंने रणांगण में अपनी अस्त्र शस्त्र को अनेक विविध प्रकौशल दिखलाए, परंतु जब मैंने सुना कि वे वीर शिरोमणि पांडवों में से किसी एक का भी वध नहीं कर रहे हैं, तब मैंने विजय की आशा त्याग दी। तदा सोऽसं चास्मदीयान् महारथान् व्यवस्थितानर्जुनस्यान्तकाय संसप्तकान् निहतानर्जुनेन तदा नाशंसे विजयाय संजय। संजय, मेरी विजय की आशा तो तभी नहीं रही जब मैंने सुना कि मेरे जो महारथी और समतक योद्धा अर्जुन के वध के लिए मोर्चे पर डटे हुए थे, उन्हें अकेले ही अर्जुन ने मौत के घाट उतार दिया। यदा सोऽसं व्यूहमभेद्य मन्ये भारद्वाजेनात्तशस्त्रेण गुप्तं भित्त्वा सौभद्रं वीरमेकं प्रविष्टं तदा नाशंसे विजयाय संजय। संजय, स्वयं भारद्वाज द्रोणाचार्य अपने हाथों में शस्त्र उठाकर उस चक्रव्यूह की रक्षा कर रहे थे जिसको कोई दूसरा तोड़ ही नहीं सकता, परंतु सुभद्रानंदन वीर अभिमन्यु अकेला ही छिन्न भिन्न करके उसमें घुस गया। जब यह बात मेरे कानों तक पहुंची तभी मेरा विजय की आशा लुप्त हो गई। यदाभिमन्युं परिवार्य बालं सर्वे हताहुष्टरूपा बभूवुः महारथा पर्तमशक्नुवन्तस्तदा नाशंसे विजयाय संजय। संजय, मेरे बड़े बड़े महारथी वीर वर अर्जुन के सामने तो टिक न सके और सबने मिलकर बालक अभिमन्यु को घेर लिया और उसको मारकर हर्षित होने लगे। जब यह बात मुझ तक पहुंची तभी इन्हें से मेरे विजय की आशा त्याग दी। तदा सोऽसं अभिमन्युं निहत्य हस्रन् मूढन् कौशतो धृतराष्ट्रं क्रोधायुक्तं संदवेशार्जुनेन तदा नाशंसे विजयाय संजय। जब मैंने सुना कि मेरे मूढ़ पुत्र अपने ही वंश के होनहार बालक अभिमन्यु की हत्या करके हर्षपूर्ण कोलाहल कर रहे हैं और अर्जुन ने क्रोधवश सहित रथ को मारने की भीषण प्रतिज्ञा की, संजय, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी। यदा सोऽसं संदवार्थे प्रतिज्ञातं तद्बधायार्जुनेन सत्यांतीनं सप्तमध्ये च तेन तदा नाशंसे विजयाय संजय। जब मैंने सुना कि अर्जुन ने जयद्रथ को मार डालने की जो दुर्प्रतिज्ञा की थी, उसने वह शत्रुओं से भरी रणभूमि में सत्य एवं पूर्ण करके दिखा दी। संजय, तभी से मुझे विजय की संभावना नहीं रह गया। यदा सोऽसं शान्तहये धनञ्जये मुक्ताहयन् पायित्वा प्रवृत्तान् पुनर्युक्ता वासुदेवं प्रयातं तदा नाशंसे विजयाय संजय। युद्धभूमि में धनंजय अर्जुन के घोड़े अत्यंत शांत और प्यास से व्याकुल हो रहे थे। स्वयं श्री कृष्ण ने उन्हें रथ से खोलकर पानी पिलाया, फिर से रथ के निकट लाकर उन्हें जोत दिया और अर्जुन से तो सकुशल लौट गए। जब मैंने यह बात सुनी संजय, तभी मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई। यदा सोऽसं वाहनेष्वक्षमेषु अथोपस्थे तिष्ठता पाण्डवेन सर्वान्योधन् वारितानर्जुनेन तदा नाशंसे विजयाय संजय। जब संग्राम भूमि में रथ के घोड़े अपना काम करने में असमर्थ हो गए, तब रथ के समीप खड़े होकर पांडवी वीर अर्जुन ने अकेले ही सब योद्धाओं का सामना किया, उन्हें रोक दिया। मैंने जिस समय ये बात सुनी संजय, उसी समय मैंने विजय की आशा छोड़ दी। यदा सोऽसं नागबलेषु दुस्सहं द्रोणानीकं योधानं प्रमथ्यं ज्ञातं वर्ष्णेयं यत्ततो कृष्णपार्थो तदा नाशसे विजयाय संजय। जब मैंने सुना कि वृष्णिवंशावतंस योधान सात्यकी ने अकेले ही द्रोणाचार्य की उस सेना को, जिसका सामने हथियों की सेना भी नहीं कर सकती, इतर बितर तहस कर दिया था तथा श्री कृष्ण और अर्जुन ने पास पहुंच गए। संजय, तभी से मेरे लिए विजय की आशा असंभव हो गई। यदा सोऽसं कर्णमासाद्य मुक्तं बधात् भीमं कृत्सहित्वा वचोभिः स्फोट्यातुद्यकर्णेन वीर तदा नाशंसे विजयाय संजय। संजय, जब मैंने सुना कि वीर भीमसेन कर्ण के पंजे में फंस गए थे, परंतु कर्ण ने तिरस्कार पूर्वक जिगड़कर और धनुष के नोक चुबा कर ही छोड़ दिया था, तथा भीमसेन मृत्यु से मुख से बच निकले। संजय, तभी मेरी विजय की आशा पर पानी फिर गया। यदा द्रोणकृतवर्मा कुपश्च कर्णो द्रोणिर्मध्यराजश्च शूरः अमर्षयन् सैन्धवं मध्यमानं
तदा नासंशय विजयाग संजय। जब मैंने सुना कि द्रोणाचार्य, कृतवर्मा, कृपाचार्य, कर्ण और अश्वत्थामा तथा वीर शल्य ने भी सिंधुराज जयद्रथ का वध सह लिया, प्रतिकार नहीं किया, संजय, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी। यदा श्रोषम देवराजेन दत्तं दिव्याशक्तिं व्यंसितामान्धवेन खरुत्कचेनक्षसे घोररूपे तदा नासंशय विजयाग संजय। संजय, देवराज इंद्र ने कर्ण को कवच के बदले एक दिव्य शक्ति दे रखी थी और उससे उन्हें अर्जुन पर प्रयुक्त करने के लिए रख छोड़ा था, परंतु मायापति श्री कृष्ण ने भयंकर राक्षस घटोत्कच पर छुड़वाकर उससे भी वंचित करवा दिया। जिस समय यह बात मैंने सुनी उस समय मेरी विजय की आशा टूट गई। यदा शोषम कर्ण घटोत्कचाभ्यम युद्धे मुक्तां सुतपुत्रेण शक्तिं या युद्ध समरे सभ्यसाची तदा नाशम से विजयाग संजय। जब मैंने सुना कि कर्ण और घटोत्कच के युद्ध में कर्ण ने वह शक्ति घटोत्कच पर चला दी इससे रणांगण में अर्जुन का वध किया जा सकता था, संजय, तब मैंने विजय की आशा छोड़ दी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायण। श्री गुरुभ्यो नमः। जय जगन्नाथ।